नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज हम एक और बाबा के चमत्कार के दावे की पड़ताल करेंगे। इस कथित चमत्कारी बाबा का नाम है बेरूलाल, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ में दरबार लगाते हैं। बाबा का दावा है कि उन पर काल भैरव आते हैं, जिनकी कृपा से वो कई तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा का दावा है कि उनके पास कई चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ बेरूलाल भील जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ आपका दरबार है, कब से आपका दरबार लग रहा है, थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, जय श्री राम साहब। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। इसमें भजन संख्या में जाता था पहले मैं। जी हेलो। जी जी बोलिए। तो मेरा 7वीं क्लास में पढ़ता था, मैं भजन संख्या में जाता था। बहुत ज़्यादा शौक था मेरा। जिस दिन से मेरा भाव लग गया कि मेरे को भक्ति करनी है, और मैं भक्ति करने लग गया हूँ बाबा के यहाँ आश्रम पे। तो ये जो आश्रम है, ये पहले से किसी और बाबा का था या आप ही ने नया आश्रम बनाया है? नहीं, मैंने बनाया मेरी भक्ति के लिए। मैंने भक्ति सनातन धर्म का काम किया कि भक्ति बढ़ाएंगे, भक्ति करेंगे अपन बस। पर जब आप 7वीं क्लास में थे तब तो आपकी उम्र बमुश्किल 10-12 साल होगी। तब से ही आश्रम ये बना हुआ है या आश्रम अभी बनाया है हाल फिलहाल में? नहीं, नहीं बात ये मेरे को बना हुआ नहीं, अभी 1.5-2 साल हुआ अभी बनाया मैंने। अच्छा, तो इससे पहले क्या काम करते थे? अभी बनाया मैंने। महाराज जी, इससे पहले और क्या काम करते थे आप? मैं ट्रैक्टर चलाता, ड्राइवरिंग। अच्छा, अभी भी चलाते हैं ट्रैक्टर या आप ड्राइविंग छोड़ दिए? ड्राइवरिंग करता था। नहीं, अभी भक्ति करने लगा। ये आश्रम बनाने के बाद मैं भक्ति करने लग गया हूँ। अच्छा, तो अब ड्राइविंग छोड़ दिया आपने। महाराज जी, 7वीं के बाद फिर और आगे पढ़ाई करी या तभी पढ़ाई छोड़ दी थी? नहीं करी मैंने। तो ये भैरव बाबा के प्रति जो भक्ति है वो कैसे जगी आपके अंदर? हाँ, भक्त जो मैं पहले भक्ति करता था, इसके दरबार में ही मेरे को मन लग गया था मैंने भक्ति करने के लिए। जो मैंने भक्ति की भी दरबार में जो भी काम होता है, स्वयं दरबार पधारते हैं वही करते हैं काम। मैं भक्ति कर रहा हूँ। ठीक है। अब महाराज जी, एक चीज ये बताइए कि दरबार आपका लगता है रविवार को 8 बजे से। ये लगभग कितने भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं आपके दरबार में? हाँ, आ जाते 400-500 पब्लिक आ जाती है। 400-500 भक्त हर दरबार में आ जाते हैं? हाँ, हर संडे को आते हैं। और यहाँ किसी को भी कोई बीमारी का होता हो तो हम मना कर देते हैं, हॉस्पिटल जाओ, इलाज करवाओ, गोली दवाई खाओ, ये कार्य करो। यहाँ दरबार, यहाँ जो कोई हवा पवन में आ जाता है, कोई वो लफड़ा होता है, उसका दरबार सुनता है बाबा काल भैरव। कोई बीमार होता है, बीमारी का कोई इलाज मतलब होता आप कह रहे हैं कि बीमारी का इलाज आपके दरबार में नहीं होता है। अगर कोई भूत प्रेत की बाधा है तो सिर्फ उसी का इलाज होता है। ठीक महाराज जी? हाँ, उसी के हो। हाँ जी, ठीक है। तो हम मना कर देते हैं कि यहाँ कोई अच्छी बात, गोली दवाई खाओ, जाओ हॉस्पिटल। अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि जो मरीज आपके पास आया है उसको भूत प्रेत की कोई दिक्कत है? वो जो अपने स्वयं शाम को दरबार लगता है, स्वयं काल भैरव ही कहते हैं। वो तो अपने को जो दरबार में जो बाबा ही कहते हैं काल भैरव, उनके कोई लपड़ा होता है तो वो करते हैं। मैं तो स्वयं भगत हूँ, भक्ति करता हूँ मैं तो। ठीक है। तो भगत आपके काल भैरव महाराज जी से बात होती है? भगवान ही है। नहीं, मैं तो कैसे कर सकता हूँ? कौन कहता है दरबार में सब? तो फिर आप कैसे, आपको वो बताते हैं भैरव बाबा की? मैं तो भक्ति करने वाला हूँ। भक्ति, हाँ, वो स्वयं देवता पदार्थ देवते करते हैं वो सब। नहीं, मतलब आप ही बताते होंगे ना किसी व्यक्ति को कि इसके ऊपर भूत है या नहीं है। आपको भैरव बाबा कैसे बताते हैं? मैं नहीं बताता हूँ। जैसे शाम को दरबार लगता है, हाँ, शाम को दरबार लग के देवता पधारते हैं, वो बात करते हैं ना। मैं क्यों कहूँगा? मैं तो स्वयं दरबार कहते हैं। तो दरबार देवता किस पर पधारते हैं? मैं तो भगत हूँ। देवता आपके ऊपर पधारते हैं? किसके ऊपर पधारते हैं? मेरे को ही आते हैं ना। आप ही के ऊपर आते हैं ना देवता? हाँ, मेरे ऊपर आपके ऊपर देवता आते हैं।
हाँ, ठीक है। काल भैरव। ठीक है, और ये हर रविवार को 8 बजे आ जाते हैं? हाँ, 8 बजे आरती करते हैं, हम आरती करके पधारते हैं। ठीक है। अच्छा, ये और यहाँ बताइए कि कोई फिर पैसा कौड़ी किसी कोई नहीं लेता, समझ धर्म गया, का काम करते बिल्कुल हैं, ठीक बात है। सनाधर्म। ठीक है, लेकिन महाराज जी ये बताइए कि 8 बजे से दरबार कब तक चलता है आपका? जब तक यात्री होते वहाँ तक चलता है। अंदाजा फिर भी, मतलब 9 बजे खत्म हो यात्री जाता रहते है, ना, 10 यात्री बजे आते हैं खत्म ना हो अपने जाता है? दरबार में। मतलब जैसे ज़्यादा यात्री होंगे तो 2 घंटा 3 घंटा ऐसे चलेगा दरबार बस। और ज़्यादा जैसे पब्लिक होगी वैसे, ऐसे तो गिन के तो आते नहीं है ना। ठीक बात है। तो अगर हम संडे को आते हैं। अगर हम हाँ, मानकर चलें कि 2 से 3 घंटे तक आपका दरबार चलता है, तो उस 2 से 3 घंटे की अवधि में भैरव बाबा आपके ऊपर रहते हैं, देवता आए रहते हैं, या चले जाते हैं बीच में? देवता आते हैं। नहीं, देवता आते हैं तो काम होता है, ऐसे होता है, अपन से थोड़ी होगा क्या। ठीक है। अच्छा, कुछ आपकी वीडियोस हैं जो इस वक्त हम देख भी रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। उसमें से एक वीडियो ऐसी है जिसमें आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा जंजीरें हैं, उन जंजीरों को मार रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वो देव काल भैरव आते हैं, वही मारते हैं। तो आपको दर्द नहीं होता तब वो जब जंजीर आपके काल लगती भैरव है? आते हैं, वो जंजीरें मारते हैं। नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक और हमने आपकी तस्वीर देखी जिसमें आप फिर जो दर्द कोयले होगा तो हैं, जो जले हुए कोयले हैं, उसको अपने ऊपर लगा रहे हैं। गुलाब के फूल भी हैं और वो जले हुए कोयले भी हैं। तो वो कैसे आप कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या वो पूजा में कहीं प्रावधान होता है उसका? उसमें जो काल भैरव होते हैं वो आते हैं तो जंजीरें भी चलाते हैं, वो जो धुनी चलती है उसको भी लगा देते हैं, में वो भी लगाते हैं। ठीक है, तो वो आप हर रविवार को जले हुए कोयले लगाते हैं अपने शरीर पर ऐसे ही? हाँ, हर रविवार का होता है। ठीक है। एक और हमने आपकी तस्वीर देखी, उसमें आप शायद ये चिता है या क्या है आप मुझे बताइएगा, लोहे का एक जाल सा बना हुआ है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्या है? वही आते हैं जो शमशान की राख हो, रखोड़ी होती है ना, रखोड़ी, जी। जो शमशान की रखोड़ी होती है, हाँ हाँ, वो लगाते हैं। शमशान की जो लकड़ी होती है जो शमशान में लगाई जाती है, वो चिता। लगाते हैं। नहीं, हाँ, वो लगाते हैं, काल भैरव है। तो जो आपका जो ये आश्रम है, दरबार है, ये शमशान घाट में है क्या? शमशान पे ही है। शमशान के अंदर है? हाँ, शमशान ही है, काल भैरव का शमशान। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, आपने कहा कि भूत प्रेत की समस्या तो हम ठीक कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते होंगे जो आपसे कहें कि देखिए साहब, हमारी तो ये छोटी सी कुछ और बीमारी है, इसको भी आप थोड़ा ठीक कर दीजिए। अगर तो कभी ऐसा हुआ कि आपने थोड़ा उदारता दिखाई, दया आ गई किसी के ऊपर और ठीक कर दिया? नहीं, देखो, मैंने तो आज दिन तो किसी के कुछ नहीं करा है, सब दरबार में करते हैं। मैं एक मित भगत हूँ। देखो, छोटी बात नहीं बताऊंगा कौन सी भी, कि अगर जो भी होता है मना कर देते हैं तो वो हॉस्पिटल जाने के काम रखते हैं, कार्य करते हैं। जी। या हॉस्पिटल वाला का कुछ कार्य करते भी नहीं है दरबार में। अच्छा, मतलब केवल भूत उतार में जो आपसे जानना चाह रहा था वो ये कि सिर्फ भूत उतारे जाते हैं या छोटी मोटी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं? छोटी मोटी तो क्या है, इसमें क्या कोई हवा पानी है, कोई ऐसा कोई लफड़ा दूसरा कोई हो, कोई जैसे बाबा काल भैरव है, उससे कोई तंत्र विद्या कोई भी करता है तो उसको भी वो खत्म हो जाती है दरबार में। ठीक है। अच्छा, किसी के काल घर में भैरव है, कलेश है, दरबार है, किसी माता के मेलडी का। किसी मा, के घर में कलेश है, वो आपके पास हाँ, आया कि महाराज वो जी? भी, हाँ, घर में कल, हाँ, वो आएगा दरबार में, वो भी दरबार में हो जाता है। घर में दीपक जलाओ, ठीक है। बालाजी का नाम का किसी दीपक के घर जलवाते में हैं। आर्थिक तंगी है, बालाजी बहुत का ज्यादा नाम का तरक्की कार्य नहीं हो करते रही है मेहनत करने के बावजूद, वो भी ठीक हो जाता है? वो उसके भक्ति करवाते, मैं बोल देता हूँ सब भगवान की भक्ति करो, भक्ति करोगे सब कुछ मिलेगा। मैं भी भक्ति कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो जब आपके दरबार में आते हैं तो फिर वो जैसे बताते हैं बालाजी बाद की में कि भक्ति स्थितियां है, ठीक हो गई? शनिदेव जी की भक्ति। हाँ जी। जब वो आपके दरबार में आते हैं बाद में, तो वो बताते हेलो। हैं कि महाराज जी आपने जो करवाई पूजा उससे ठीक हो गए हैं अब हम? हाँ,
हमारी आर्थिक तरक्की हो रही है अब? हाँ, जो कोई ठीक हो जाता है वो आके बोलेगा नहीं। हाँ, जो से ठीक हो जाते हैं वो आते हैं। जब मैं सादा होता तो बात करते हैं कि अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ तुम्हारा काम मेरा काम हो गया महाराज जी, है, धर्म का काम चल रहा कुछ है। महिलाएं तो ऐसी भी और हम होंगी किसी से भी जो धर्म आपके पास सनातन आती धर्म। हों कि महाराज जी हमें संतान नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी मदद कर पाते हैं कुछ? देखो, ऐसा तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा। मैं तुम्हें स्वयं बाबा काल भैरव के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ बाबा काल भैरव को पूछना, आप जो भी कार्य कराना है ये कार्य। ठीक है, मैं पढ़ रहा था आपके सोशल मीडिया में, उसमें आपने लिखा कि जो भी भक्त आ रहे हैं दरबार में वो सिर्फ 1 रुपया लेकर आए और 1.25 किलो गेहूं, और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। उस 1 रुपये और 1.25 किलो गेहूं से क्या करते हैं महाराज जी? वो पूजा में काम आता हाँ, है उसमें क्या? कैसे पूजा करते हैं उसकी? नहीं, उसमें क्या, वो जैसे मुट्ठी आती है ना, मुट्ठी बोलते हैं उसमें। जी। गेहूँ घर से, हाँ, अपने घर से निकलो तो उसमें 100 मीटर का लगपड़ा होता है, उसमें 1 रुपया रखो और बाबा काल भैरव का नाम लेके निकलो। या आ जाओ, अगर दरबार में कोई भी कार्य है तो आप बता देगा, दरबार में सब काम अच्छा होगा आपके ठीक उसमें। ठीक है महाराज जी, कुछ और वीडियोस मैंने आपकी देखी, हालांकि हम उसको ब्लर भी कर रहे हैं। जब आपके ऊपर भैरव बाबा आते हैं तो क्या उस वक्त आप शराब भी पी रहे होते हैं दरबार में, सिगरेट भी पी रहे होते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं आप तब? नहीं, वो तो स्वयं दरबार ही करता है, मैं क्या करूं। सब आते हैं तो वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, जब काल भैरव की जो चढ़ती है दवाई वो लेते, बस वही 2 बूंद 1 बूंद जो भी लेनी वो ले लेते हैं, फिर ही कर देते उसे। ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ये दरबार तो आपका लगा रविवार को, फिर बाकी के जो दिन हैं सोमवार से शनिवार तक, उन दिनों में आप क्या करते हैं? हाँ, काम करता हूँ ना, काम करने से ना, काम क्या कुछ भी काम काम किसान है हम, तो खेती बाड़ी का काम कर सब कर लेते हैं। अच्छा, बाकी दिन आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ भी काम करने लगते हैं। ठीक है, वो ड्राइविंग अब हाँ, आपने काम छोड़ तो दी? करना पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो सरकार के अपने चलेगी। अब वो ड्राइविंग आपने छोड़ दी, अब हाँ, ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं जब दिए, जैसे हमारे पास बकरियाँ हैं, हम्म, हाँ ट्रैक्टर चलाना छोड़ दिया। मेरे पास बकरियाँ हैं, बकरियाँ चराने का काम करते हैं, घर में खेती का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा महाराज जी, एक चीज और की, ये काम करते हैं। अब अगर कोई दिल्ली से, मुंबई से कहे आपसे कि हमारे ऊपर भी कुछ भूत व्याधा है, हम आ नहीं सकते अभी, तो हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उसकी मदद कुछ हो सकती है? नहीं होगी, दरबार में आएंगे तो ये, मैं और मेरे पास कुछ है नहीं, वो आएंगे तो ही होगा यहाँ पे दरबार में। ठीक है, ठीक है महाराज जी, हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं, उनके मन में भी कुछ सवाल होंगे, हम जरा उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब हैं, देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ एक और हिंदू धर्म गुरु पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं। यतिमा, सबसे पहले आपका रिएक्शन। नहीं, मैं अनुराग जी से ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी भक्ति है जो एग्जैक्ट रात को 8 बजे रविवार को काल भैरव जी को ये पता चल जाता है कि इनके शरीर में प्रवेश करना है भारतीय समय अनुसार? हाँ, भारतीय समय अनुसार। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इनकी बात सुन के कि ऐसी कौन सी आप आराधना साधना कर रहे हैं, ज़रा उसको बता दीजिए कि आप किस तरीके से आह्वान करते हैं और वो शक्ति किस तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करती है। महाराज जी बताइए। हाँ जी, आप किस तरीके की साधना करते हैं? क्या मेरे को आपकी हिंदी कम आती है। कोई बात नहीं, थोड़ा सरल शब्द में पूछ लीजिएगा यतिमा। आप जो अपने देवता को बुलाते हैं वो किस तरीके से बुलाते हैं? क्या करते हैं उनको बुलाने से पहले? क्या विशेष क्रिया करते हैं? मैं तो आरती करता हूँ, आरती करता हूँ, आरती। सिर्फ आरती से आपके शरीर में आरती वो करते हैं महाराज जी। मैं आरती करते, बस आरती करने कौन सी आरती है यतिमा? भैरव बाबा की अलग कोई आरती होती है? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देवता को इतना खाली समय है कि वो आरती हुई और इनके शरीर में प्रवेश कर गए। मेरे लिए ये आश्चर्य का विषय है क्योंकि मुझे खुद एक लंबा समय हो गया साधना करते हुए, और मैं आज तक कभी ये दावा नहीं कर सकती कि मैं किसी का भूत प्रेत उतार दूंगी या किसी का रोग
हर लूंगी। हाँ, भगवती की कृपा हो, भगवती की साधना सब कर सकते हैं। मुझे लगता है आम सनातनी कोई भी हो, वो सब माँ के चरणों में जाएंगे तो उनको कृपा प्राप्त होगी। लेकिन जिस तरीके का दावा ये कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत संशय इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं आरती करता हूँ, मैं कुछ भी जानता नहीं इसके अलावा। और महाराज जी, कौन सी आरती है, जरा वो एक बार आप सुना देंगे दर्शकों को? भैरव बाबा की कौन सी आरती आप करते हैं? 2-4 लाइन शुरुआत की अगर बता सकें, फिर हाथ जोड़ लीजिएगा। हेलो, हाँ, बता दीजिए। मैं बाबा काल भैरव, मैं तो खाली यही जानता हूँ, बाबा काल भैरव जी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ और भक्ति और सभी भक्तों का काम करो, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मेरे ये तो हम कोई सब चाहते हैं। किसी नहीं, से महाराज कोई भी जी, कोई मैं ये सनातन जानना धर्म चाह का रहा हूँ कार्य कि वो करना। कौन सी आरती है हाँ, और भैरव बाबा की जो आप पढ़ते हैं, जिसके बाद भैरव बाबा आपके ऊपर आते हैं? उस आरती की शुरुआत की 3-4 लाइन थोड़ा एक बार बता दीजिए यतीमा को। कौन सी आरती पढ़ते हैं आप? मैं तो स्वयं खाली एक ही नाम रखता हूँ, बाबा काल भैरव का। और माँ मेलडी माता होती है, वो यहाँ दरबार में। नहीं, आप शायद जैसे समझ इनकी नहीं पाए सेवा में महाराज करता जी। हूँ और पूजा कर देता हूँ। महाराज जी, अभी आपने बताया कि काल भैरव बाबा की आपने जो साधना की है वो साधना नहीं की है, आप सिर्फ आरती करते हैं और फिर काल भैरव बाबा आपके ऊपर आ जाते हैं देवता। वो कौन सी आरती हाँ, करते हैं आप आरती। काल भैरव की? उसकी 2-3 लाइन थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए शुरू में। मैं बोलता हूँ, ओम नमो काल भैरव बाबा, ओम नमो काल भैरव मम सुरक्षम काल भैरव भट स्वाहा, ये करके करता हूँ। ये आरती है? हेलो, जी, यही आरती है क्या? नहीं, इसका नाम ही लेता हूँ मैं बस। नहीं, आपने कहा मैं आरती पढ़ता हूँ। नहीं, मैं तो इसका नाम लेके करता हूँ, मैं जब से भक्ति। नहीं, आरती नहीं कहा मैंने, आरती करता हूँ मैं, कहता हूँ। कौन सी आरती करते हैं यतीमा? ये तो कोई मंत्र है ना, ये तो जैसे कोई श्लोक हमारे है। धूप, जैसे धूप देते थे अपन देवताओं के, ये खाली धूप दे देते अपन देवता के नाम को, समझ गया। धूप यतीमा, देते ये हैं, आरती है वो या कोई बस मंत्र है? नहीं, जैसे ये धूपना कुछ से भी नहीं है, आरती कर लेते हैं। कुछ भी नहीं जानते ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जहाँ पर भी इनका ये दरबार लगता है, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं जानते। जो देवता का आह्वान नहीं जानते, देखिए कोई भी इनके इष्ट हों, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता कि इनके कोई इष्ट होंगे, लेकिन किसी भी देवता के जो इनके इष्ट है उनका आह्वान तक ये नहीं बता पा रहे। तो किसी देवता को शरीर में प्रवेश करना, सबसे पहले तो अनुराग जी, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, देवता का सिर्फ एक काम रह गया कि गली मोहल्लों में जो दरबार लग रहे हैं वो जाए और उनकी यहाँ हाजिरी बजाए, उनके शरीर में प्रवेश कर जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी इस बहाने से बदस्तूर चलती रहे। ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतने अपवित्र शरीर में कैसे देवता प्रवेश कर जाते हैं, कैसे ये लोग इस बात का दावा करते हैं, और ये पाखंड इन्होंने कहते फैला हैं, रखा है। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो भी वो लाइन है, एक बार वो जो भी मंत्र है उसको पढ़कर अभी एक बार भैरव बाबा को आमंत्रित कर लीजिए, एक बार यतीमा को उनकी आशंकाओं का जवाब दे दीजिए। मैं दिया बेटा हूँ, वे भक्ति करेंगे, उससे आरती करेंगे उस बात। कर लीजिए ना, कर लीजिए आरती महाराज जी, हेलो, कर लीजिए आरती, बुला लीजिए भैरव बाबा को एक बार। तो बेटा बोला ये पूछ रहा बेटा, आरती की पूछ रहे हैं, बात करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं समझाता हूं, अभी तक तो आप सारी बातें समझ गए ना जो हमने आपसे की थी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस आरती नहीं को, वो नहीं, आप मतलब मेरी बात समझिए, मैं आप बताती यतीमा में सरल शब्दों में समझिए, जिस आरती को पढ़कर आप हाँ, सुन भैरव बाबा रहा को हूँ। बुलाते हैं, हाँ, सुन रहा हूँ मैं। वही आरती करके अभी भैरव बाबा को बुला लीजिए, मैं ये कह रहा हूं। वो तो बात कर लगता अभी भैरव बाबा को बुला सकते हैं? है। ये पूछ रहे हैं वो। आप भैरव बाबा को बुला सकते हो? अभी नहीं, शाम को होगा, शाम को आरती होगी उस टाइम। अच्छा, अभी आप नहीं बुला पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चाह रहे थे हेलो, कि हम जी अभी सर। दर्शन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, शाम को कोई बात नहीं। डॉक्टर कक्कड़, आपके मन में कोई जिज्ञासा? नहीं, जिज्ञासा क्या, मैं आपको पूरा चीज़ बता देता हूँ एक एक करके, और इनसे फिर सवाल पूछूंगा।
अभी तक आपने जितने बाबाओं को देखा है जिनको पोजेशन सिंड्रोम है, आप देखेंगे उनको एक पर्टिकुलर डे और एक पर्टिकुलर टाइम में ही माता आती है या ऐसे देवी देवता आते हैं। वो क्यों उसी पर्टिकुलर टाइम में आते हैं? क्योंकि वो ही उन्होंने अपने आप को सजेस्ट किया होता है, वो ही उनका एक कन्वीनियंट टाइम होता है, वही उनका एक कंफर्ट जोन होता है, वही उनको पता है उस दिन लोग आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो सकती है, तो उस हिसाब से ये लोग चलते हैं। और आपने इनको ही छोड़ दीजिए, आप जितने भी आप देखेंगे सबका टाइम वगैरह बंधा हुआ है, तभी आप हमेशा उन लोगों से पूछते हैं भाई इसी टाइम क्यों आ रही हैं। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने, अब पाखंड की इसके अलावा कहाँ बातें आती हैं, जो ये चेन बांध रहे हैं, पीछे अपने आप को मार रहे हैं, और आपने इनसे पूछा इनको क्यों नहीं कुछ हो रहा, वो उसके पीछे भी साइंस है कि जब आपका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो जो चेन्स हैं, क्योंकि ये इतनी सारी मार रहे हैं, इनको पीछे कुछ नहीं होगा। आप भी मार लेंगे, मैं भी मार लूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर हाँ एक चेन ये अपने पीछे मारेंगे तो आपको अभी निशान दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके पीछे साइंस है जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। फिर आपने इनसे पूछा जो ऐश ये लगा रहे हैं, वो जो इन्होंने करा हुआ है जो अपनी बॉडी पे, वो जो ऐश इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि जो चारकोल है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये बिल्कुल साइड में लगा रहे हैं तो उसमें इतना वो नहीं होता, तो आदमी उसको लगा, पर जो सामने वाला है उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। पर बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आप मुंह में कुछ कर रहे हैं, जो आपने ब्लर किया हुआ है, वो मुंह में आप कुछ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बताइए, तो मैं उसके पीछे भी थोड़ी साइंस बता दूं महाराज जी। को। वो शायद आप शराब पी रहे हैं, आप बता दीजिए हमें, हमें नहीं पता एग्जैक्ट, हमने तो वो तस्वीर नहीं दिखाई है। वो आप शायद शराब पी रहे हैं। शराब पीते हैं क्या आप जब दरबार लगाते हैं? सिगरेट पीते हैं क्या उस वक्त? नहीं, मैं तो नहीं पीता हूँ, मैंने कभी पी नहीं सिगरेट। अच्छी बात है। तो आप सिगरेट क्या पीते पी हैं? रहे हैं? जब बाबाजी आते हैं उस टाइम होता है तो। नहीं, एक सेकंड। तो मतलब उस वक्त बाबा जी जो भैरव बाबा हैं वो शराब पी रहे होते हैं आपके शरीर में, वो सिगरेट पी रहे होते हैं आपके शरीर में? वो नहीं पी, वो पीते नहीं है, उसमें मैंने भी देखा था, उसमें खाली मुंह के अड़ाते देते वापस दे देते, उसमें पीते पूरे नहीं है। पीते नहीं है, मुंह लगा देते हैं। सिगरेट पी रहे हैं वैसे एक वीडियो में महाराज जी। मतलब है ये पूरा साइंस का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा पाखंड कर रहे हैं, आता है इनको कुछ नहीं है, कन्वीनियंट अपने टाइम के हिसाब से, जब इनको पता संडे के दिन लोग आ जाते हैं शाम को, उस दिन 8 बजे का इन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है और ये बाकी दिन अपना काम कर रहे हैं। तो सर आप ये जो लोगों को आप दावा करते हैं भूत प्रेत का, आपको अच्छा भूत कभी देखा आपने? भूत कैसा दिखता है, प्रेत कैसा दिखता है, भूत और प्रेत में क्या फर्क है ये बता दीजिए। सर मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं तो एक स्वयं बच्चा हूँ, इस भक्ति में भक्ति कर रहा हूँ। पर ये वाला बच्चा भूत प्रेत लोगों के दूर कर रहा है दोस्त। धर्म का काम ही किया है। अरे ये बच्चा लोगों के भूत प्रेत दूर कर रहा है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। नहीं भक्ति करते हैं, आपको भूत है कि प्रेत है इसमें अंतर कैसे पता चलता है ये बताइए। वो कैसे कानों में बताते हैं, दिमाग में बताते हैं, कैसे बताते हैं? देवता कैसे बताते हैं? कान में बताते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है? देवता बताते हैं, देवता कि इसमें भूत है और इसमें प्रेत। आपने देवता से पूछा होगा भूत और प्रेत में फर्क क्या है? आपने देवता से पूछा होगा भूत और प्रेत में फर्क क्या है? देवता ने क्या बताया आपको? जैसे स्वयं देवता बताते हैं, देवता कार्य करते हैं, मैं तो भक्ति करने वाला हूं। ठीक है डॉक्टर कक्कड़, महेंद्र शाह जी, जी आप अगर अभी मैं भक्ति करता हूँ, मैं ठीक है महाराज जी रुकिएगा जरा। मैंने सनातन धर्म पे भक्ति का आप काम भी ही कर रहा हूं, धर्मगुरु मैं हैं, भक्ति। आप अगर चाहें अभी कि देखिए मैं उनकी पूजा करता हूं किसी भी भगवान की और वो मेरे आराध्य हैं, और अभी आप 2-4 मंत्र पढ़कर उनको बुला लें, क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि ये जो कर रहे हैं अर्थात तुराणाम न गुरुवम न बंधु, तो ये धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके उद्देश्य से ये पूजा कर रहे हैं भैरव जी की। मैं इनसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, भैरव जी कौन थे, क्या आप जानते हैं? भैरव जी कौन थे और किसके अवतार थे? वो तो बच्चा बता देगा। नहीं, ये नहीं बता सकते। हाँ सर, जय श्री राम जी। महाराज जी ये पूछ रहे हैं भैरव जी कौन थे, क्या आप जानते हैं भैरव बाबा के बारे और में? किसके अवतार वो थे? किसके अवतार थे? और काल भैरव कौन थे और उनकी वेशभूषा क्या थी? जब मैं तो बाबा काल भैरव, आज
उनकी वेशभूषा क्या सुन थी? लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, बोलिए बोलिए महाराज जी बोलिए। क्या कह रहे सर? मतलब क्या कपड़े पहनते थे काल भैरव? काल भैरव हाँ जी, कौन क्या थे? बोलते हैं? भैरव बाबा किसके अवतार थे? कौन थे भैरव बाबा? ये जानना चाह रहे हैं आचार्य जी। अच्छा, बाबा काल भैरव काले कपड़े पहनते हैं, वो तो भगाते हैं काला पकड़। कौन थे वो? क्या उनकी कहानी आपने पढ़ी है, सुनी है? जो एक नहीं, मैंने इतना भी नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ा, इनको नहीं मालूम है। अच्छा, इनसे ये पूछिए कि क्या इनको जो है भैरव जी का मंत्र किसी गुरु ने दिया है, और वो गुरु कौन था? बोधक गुरु था, निषिद्ध गुरु था, या सिद्ध गुरु था, या परम गुरु था? कौन गुरु था? और अगर इनको कोई दीक्षा दिया है तो इनके बाएं कान में दीक्षा दिया है या दाहिने कान में दिया है? आप तो ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। जी, आप पूछ लीजिए। महाराज जी आप बता दीजिए, कोई गुरु भी रहा है क्या आपका जिसने आपको दीक्षा दी है? कौन थे वो गुरु? नहीं, मैंने तो स्वयं भक्ति करनी स्टार्ट करी बहुत सुंदर, अच्छा, गुरु ने। बाबा जी की, ठीक है। इसमें काल क्या भैरव दिक्कत जी है की मिश्रा जी? भक्ति वो कह रहे हैं कोई गुरु नहीं है बचपन में मेरा। ही भक्ति हाँ, तो स्टार्ट कर गुरु दी मैंने। नहीं थे तो और इनको मुझे- इससे इन्होंने दिक्कत क्या है? भक्ति गुरु होना ये तो- जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, क्यों बहुत जरूरी है? जरूरी। उसका वजह है कि जब तक गुरु से ये दीक्षा नहीं लेंगे वो मंत्र इनको सिद्ध नहीं होगा। अरे वहाँ 500 लोग हर हफ्ते आ रहे हैं, आने दीजिए, उनके वो भूत तो प्रेत धन कर इनको रहे हैं। चाहिए। देखिए, क्लेश क्रम विपाकाशाय रपरा मिश्र पुरुष विशेष ईश्वर, उस ईश्वर की आराधना करने के लिए इनको जो है विशेष ईश्वर है, उसको गुरु का जब तक ये दीक्षा नहीं लेंगे तब तक ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ये हर जरूरी जगह है। लिखा हुआ है। वो 400-500 लोग जो हर रविवार को आ रहे हैं, अपना भूत प्रेत उतरवा कर जा रहे हैं, 1.25 किलो गेहूं और 1-1 रुपया देकर नहीं, जा मैं रहे हैं। उसमें भी एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, मैं, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए। देखिए, भैरव जी जो है वो गुड़ से बना हुआ पूड़ी जो है जिसको बोलते हैं मालपुआ, उससे प्रसन्न होते हैं। तो इन्होंने तो गुड़ और मालपुआ मंगाया नहीं, 1 रुपया मंगाते हैं, जबकि वो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए से खुश होते हैं। महाराज जी, तो उन्होंने ये भी नहीं किया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि भैरव बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए ये आपको पता नहीं है। मालपुआ मंगवाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप तो 600, 500, 600 किलो गेहूं मंगवा रहे हैं हर हफ्ते। नहीं, इतना नहीं आता है। नहीं मतलब अगर 500 आदमी आ रहे हैं इधर जैसा सारे आपने थोड़ी बताया, लाते हैं, वो तो कुछ ऐसे भी आते हैं। महाराज जी हैं? अगर आपने बताया कि 500 आदमी आते हैं हर दरबार में, हर जैसे- आदमी 1.25 किलो गेहूं लेकर आता है, तो 625 किलो हो गया, लगभग आधे टन से ज्यादा। 500 वो नहीं किलो लाते मानिए, हैं, 400 किलो जैसे मानिए। मतलब जैसे जिसके वैसे होता है कि जैसे किसके तकलीफ होती है वो आ रहे हैं, वो लाते हैं। सब आदमी थोड़ी लाते हैं सब क्या? नहीं लाते, कम आता है गेहूं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो कोई जो दीक्षा- सारे आ रहे हैं वो थोड़ी लाते हैं। घर से कोई 4 जने ठीक ठीक है, अच्छी बात है, चार्ज नहीं है। लेकिन जो बुनियादी सवाल पूछा है यहाँ पर हिंदू धर्म गुरुओं ने, वो ये कि आपका कोई गुरु है क्या, आपने किसी से दीक्षा ली है क्या? और एक बुनियादी सवाल और है कि कुत्ता होना जरूरी है। तो आपके यहाँ कुत्ता है क्या? भैरव जी की पूजा करने के लिए कुत्ता जो है पालना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, कोई बात नहीं, एक एक करके। महाराज जी कुत्ता है ना। कुत्ता है, कुत्ता है। किस रंग का है वो भी वो किस रंग का है बताइए? अरे इतना तो पता होगा महाराज, नहीं नहीं, नहीं पता है। कैसी बात? नहीं पता है। हैं? किस रंग का कुत्ता है जो आपने पाल रखा है? काला काला काला, ठीक है, अच्छा, तो काला आपके पाल सवाल का जवाब ये सबको पता है। पर आपने कोई गुरु, ये रहता है ये दरबार में। आपके कोई गुरु नहीं है, आपने किसी से दीक्षा नहीं लिया। यतिमा, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं ली, देखिए- 7वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, मैंने- उसका धर्म के प्रति प्रेम जागा, उसने नहीं, ये काम अनुराग शुरू जी- कर दिया, अनुराग जी, इसमें ड्राइविंग कोई- छोड़ दी अपनी। अनुराग जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी का धर्म के प्रति प्रेम हो, वो भक्ति कर सकता है, भक्ति भाव से आराधना कर सकता है, उसको इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं उसमें आपत्ति है। पहली बात तो किसी भी दरबार को या किसी भी गद्दी पर बैठने के लिए गुरु से दीक्षित होना, उस मंत्र का नियमित संख्या में जाप होना अनिवार्य शर्त है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि किसी के शरीर में कोई देवी आ गई, किसी के शरीर में देवता आ गए, भैरव बाबा आ गए, ये होता नहीं है। ये कंसेप्ट बिल्कुल झूठा और मक्कारी भरा है। ये लोगों को सिर्फ फ्रॉड में, तो मतलब उस पाखंड वक्त में वो जो फंसाने के लिए शराब है। पीते हुए की तस्वीरें हैं वो दरअसल में महाराज जी खुद पी रहे हैं। देवता के आह्वान में कहीं भी किसी ने नहीं कहा
कि देवता आके इन्हीं के शरीर में शराब पिएंगे। ये अपनी तृप्ति के लिए लोगों से उसको मंगवाते हैं और उसको वहाँ उस आचरण को वहाँ करके दिखाते हैं ताकि उनको लगे कि उस बात बताइए ना बाद में उस शराब का क्या होता है। महाराज जी, यतीमा कह रही है अपना माहौल बना रहे हैं आप दरबार में शराब पीकर। हाँ हुकुम। आप नहीं गलत नहीं है यहाँ पे, मैं कभी नहीं करा ऐसा, मैं भगत हूँ। नहीं, भक्ति में आप कुछ भी तो नहीं बता पा रहे। मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, धर्म का कार्य। अरे सुनिए, भक्त होना कोई तो बुराई नहीं है। मैं सुनिए महाराज जी, सुनिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं। भक्त होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति के नाम पर जो पाखंड की दुकान आप खोलकर बैठे हैं, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ना तो आपका कोई गुरु है, ना आप गुरु से दीक्षित हैं, ना आप उस विद्या को जानते हैं। आप वहां बैठकर सिर्फ पाखंड कर रहे हैं और गरीब और मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग, आप खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं, और जो लोग आपके सुनिए, जो लोग आपके दरबार में आते हैं वो बेचारे किसी ना किसी मानसिक रोग से पीड़ित है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो आपके दरबार के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं और इलाज उनको नहीं मिल पाता। महाराज जी, पाखंड कर रहे हैं क्या आप? गले में नहीं। सुनिए महाराज जी, गले में 4 मालाएं लटका लेने से और भक्ति करता हूँ कहने से भक्ति नहीं हो जाती। यतीमा सुन लीजिए, महाराज जी पाखंड कर रहे हैं क्या आप? नहीं कर रहा ना, ठीक है, भक्ति कर रहा हूँ मैं तो ऐसे भी नहीं, ये तो ये आने नहीं तो लग गया, भक्ति करिए, दरबार मत लगाइए। एक सेकंड यतीमा, महाराज जी भक्ति करिए, दरबार मत लगाइए। ठीक है, मासूम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हाँ तो भक्ति करूंगा, आप बोल देंगे। ठीक है, वो मान गए आपकी बात। आप बताइएगा कैसे भक्ति करेंगे आखिर? आज के बाद दरबार नहीं लगाएंगे, मेरी भक्ति करूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, अभी बताएंगे यतीमा आपको कैसे भक्ति करनी है। पूजा करनी, लेकिन डॉक्टर कक्कड़, 2 बातें। पहली बात तो ये कि जो भी भक्त वहां पर पहुंच रहा है उसके ऊपर भूत प्रेत है, उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं है। क्या इसको वाकई समझा जा सकता है? ऐसे कोई भी भक्त समझ सकता है क्या मानसिक बीमारी इतनी आसान है कि एक झटके में आप उसे पहचान लें कि इसके ऊपर भूत है, ऐसे कोई मानसिक दिक्कत नहीं है? और क्या खुद के अंदर ये एहसास होना कि रात 8 बजे मेरे अंदर भगवान आ गए हैं या भैरव बाबा आ गए हैं, क्या ये भी कोई मानसिक दिक्कत है या बहुत सोची समझी रणनीति है? तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो पहले आपने जो मैंने वीडियोस देखे हैं तो वो काफ़ी, उसके अंदर मुझे पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिक लग रहे हैं और मेनियाक लग रहे हैं, मेनिया है। तो वो दोनों चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिक ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, तो वो बहुत ही क्लियर है कि मानसिक बीमारी है। दूसरे इस तरह के भी लोग होते होंगे जिनको और हेल्थ इशू होते होंगे, कैंसर होता होगा वगैरह, वो भी शायद इनके पास आते होंगे। तो ये एक तरह से एंटरटेनिंग पाखंड है जिसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से होप दे रहे हैं बिना कुछ कहे कि जैसे भूत प्रेत के नाम पे वो दूर कर देंगे। अब आपका जो मेरे से दूसरा सवाल था कि क्या ये खुद मानसिक तरह से, मानसिक इनका जब ये 7th में थे, जब ये 13-14 साल की उम्र के थे, उस टाइम अगर इनके ज़िंदगी में कोई ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ होगा जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया होगा, तो वहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को वेंट आउट करने के लिए ये चीज़ें शुरू कर दी होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर एक तो इस तरह के लोग होते हैं, दूसरे होते हैं जो वाकई में मानसिक हो जाते हैं, जिनके अंदर इतनी रीइंफोर्समेंट हो जाती है जिसको हम पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो वो अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं कि मैं देवी हूँ, उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं है क्या हो रहा था, ये जो मैं शराब पी रहा था या ये जो मैं कर रहा था मुझे कुछ पता नहीं है मैंने किसको क्या बोला। तो वो वाले हाई इंटेंसिटी वो आपके पोजेशन सिंड्रोम वाले केसेस होते हैं। इनके केस में मुझे अभी लग रहा है ये हाई इंटेंसिटी वाले नहीं है, इसके अंदर थोड़ा पाखंड 70% है और 30% मानसिक रोगी हैं। मतलब इनको खुद को अभी किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए अपना इलाज कराने के लिए, या उसकी जरूरत नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है, नहीं, 100% जाना चाहिए। मैंने कहा ना 30% इशू है इनको, जो साइकोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे। महाराज जी, ये डॉक्टर साहब हैं जिनको साइकोथेरेपी चाहिए। ठीक है डॉक्टर कक्कड़। महाराज जी, ये डॉक्टर साहब हैं जिनको आप सुन रहे हैं, दिमागी बीमारी के डॉक्टर हैं। ये बता रहे हैं कि आपको खुद को कुछ दिमागी दिक्कत है, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत बड़ी नहीं हुई है, अभी शुरुआती तौर पर है। अगर आप जल्दी से किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले जाएंगे, डॉक्टर के पास मिल लेंगे, तो आपकी जो दिमागी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। आपको लगता है कि आपको पहले ये सब छोड़ के किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि साहब मेरे अंदर ये समस्याएं हैं?
मेरे को आज तक ऐसा लगा ही नहीं, तो इसलिए तो यही भैया तो इस बीमारी ऐसी की बीमारी खूबसूरती लोगों है। को लगती थोड़ी ना है। यही इस बीमारी की खूबसूरती है, इसमें नहीं पता होता। हाँ, इसमें लोगों को लगता है कि ऊपर वाला आ रहा है, ये हो रहा है, इसमें खुद आदमी को नहीं पता होता। इसके लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो एजुकेटेड होते हैं, वो आपको लेके जाएंगे 2-3 बार, उसके बाद आपको एहसास होना शुरू होगा, जब आपका बिहेवियर चेंज होगा। महाराज तो जी। ये वाली चीज बढ़ती रहेगी। महाराज जी, यही इस बीमारी की दिक्कत या खूबसूरती है कि पता ही नहीं चलता मरीज को कि मुझे ये मानसिक बीमारी है। तो जाएंगे आप किसी डॉक्टर के पास ढंग के, दिखाएंगे उनको अपने बारे में? आप बोल रहे तो ज़्यादा पड़ेगा। डॉक्टर कपिल जो बैठे हुए हैं, जो सवाल कर रहे हैं, इन्हीं के पास आ जाइए दिल्ली में, यही आपको देख लेंगे। डॉक्टर कक्कड़ देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पैसे तो नहीं लेंगे, नहीं नहीं, फ्री में देख लेंगे, फ्री में देख कोई ऐसी इशू। तो आप इन्हीं के पास आ सकते हैं, यही आपको चेक कर लेंगे एक बार क्या समस्या है। लेकिन मिश्रा साहब, ये जो बातें ऐसे कोई भी संत, कोई भी बाबा, चमत्कारिक बाबा करता है, क्या इससे सनातन की भावना को ठेस पहुंचती है? नहीं, क्या बिल्कुल, इससे सनातन का मखौल बनता है? बिल्कुल। क्या इससे सनातन की विश्वसनीयता और जो भरोसा है उस पर प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं बनता है। देखिए, ऐसा है कि इतने लोग जो है इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं, तो देश के जो बदनामी भी होती है, लोग भ्रमित भी होते हैं, उनका समय भी खराब होता है। और बाद में क्या होता है कि कई बार इतनी ज़्यादा जटिलता आ जाती है जीवन में कि उन लोग का जो है जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ऐसे बाबाओं को चाहिए कि वो बताएं कि आपको ये रोग है, आप जाइए अपना इलाज कराइए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नहीं साहब, आपको भूत पकड़ा हुआ है, आपको जो है भूत हम उतार देंगे। लेकिन एक चीज़ इनसे ज़रा आप पूछ लीजिए अनुराग जी, कि ये भूत उतारते हैं तो क्या दोबारा वो भूत फिर चढ़ जाता है या वो परमानेंट उतर जाता है? इनसे पूछिए आप। महाराज जी बता दीजिए, क्या दोबारा तो भूत नहीं चढ़ जाता उस मरीज के ऊपर? हाँ जी, नहीं होता है ना, वो तो दरबार में जो भी होता है मशाने बेरोजी काल भैरव का काम में होता है। नहीं, वो ठीक है, आप सारी बातें काल भैरव के नाम पर ठीक कह रहे हैं, होके ये चले ठीक है जाते आपकी लोग। बात। ये मिश्रा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बार आपने किसी का भूत उतार दिया तो क्या दोबारा उस पर भूत चढ़ जाता है या दोबारा नहीं चढ़ता फिर? दोबारा तो कोई आया ही नहीं वापिस। अच्छा, दोबारा कोई नहीं। दोबारा मतलब एक बार उतार देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उतारते हैं, देखिए मंत्र तो बहुत सारे हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं कि उतारने का भी है, भूत को मारने का भी है। तो क्या ये भूत को मारने वाला भी मंत्र जानते हैं? महाराज जी, भूत मार भी सकते हैं क्या? वैसे मरे हुए को भी मारा जा सकता नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, सब बाजी करते हो। क्यों? उसकी जो है भूत की जो बाजी है करते सब। जी, ये हाँ, मार ये- भी सकते हैं। ये यतीमा, इससे बेस्ट तरीका हो सकता है क्या किसी तथाकथित संत के लिए, महाराज के लिए, बाबा के लिए, कि वो अपनी जिम्मेदारी कोई ओन ही ना करे, वो कहे मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जो भी कर रहे हैं वो ऊपर वाले कर रहे हैं? नहीं अनुराग जी, देखिए, अच्छा हो तो ईश्वर ने कर दिया और बुरा हो तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। ये जो कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये अपनी दुकान चला रहे हैं और ये कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते तो भी एक बार को ये सोचा जा सकता था कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकल पेशेंट हो। लेकिन ये जिस तरीके का एक्ट यहाँ बैठकर इस समय कर रहे हैं अननोइंगली, देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। ये यहाँ अपनी दुकान चलाते हैं, कॉन्शियस माइंड से सारा एक्ट किया जाता है। इनको पता होता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उसका इनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो पब्लिक बैठी हुई है, उस पर क्या मनोचिकित्सक क्या प्रभाव साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उस प्रभाव के चलते वहाँ लोग आते हैं। इनको 1 रुपया 500 लोग आए तो दिन में 500 रुपये इकट्ठा हुए ना, और अगर आधा टन गेहूं भी आया तो लगभग 15,000 रुपए का जी बिल्कुल। तो ये 60,000 जो सारा, रुपए महीना। ये कुछ भी नहीं जानते, ना ये भूत उतारना जानते हैं, ना भूत मारना जानते हैं। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। पाखंड की एक दुकान है जिसको चला रहे हैं, और ये बहुत सरलता से चलाई जाती है। लेकिन वो आपकी बात से सहमत थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं भक्ति करना शुरू कर दूंगा। क्या करें ये भक्ति के लिए? अब नहीं। आज अब इनका दरबार लगेगा तो ये सबसे क्या पहले तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए अनुराग जी कि ये कितना सनातन, अभी इन्होंने कहा कि मैं तो सनातन की सेवा कर रहा हूँ। ये सनातन की सेवा नहीं कर रहे, ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातन को उस राह पे ले जाकर छोड़ रहे हैं जहाँ हमारा युवा ये विश्वास नहीं कर पाता कि सनातन वास्तविक रूप से साइंटिफिक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भक्ति तो छोड़ ही दीजिए। भक्ति तो इनके पुरखों ने नहीं की होगी और ये तो जानते ही नहीं है भक्ति क्या है।
इनको सबसे पहले आज अपनी गलती को स्वीकार करके माफी मांगनी चाहिए और इस दरबार को बंद करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रदर्शन नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जो यतीमा कह रही हैं, एक लाइन की बात यह कि अब तक जो आपने किया उनके मुताबिक वो पाखंड है, माफी मांगेंगे आप? नहीं, मैंने तो आज तक किसी से पैसा भी नहीं लिया धर्म का काम। मैं नहीं, पैसे नहीं लिए तो जरूरी नहीं है कि आप पाखंड भी नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें से नहीं लिया। नहीं, महाराज धर्म जी, का कौन महाराज सा जी, काम? पैसे ना लेना पाखंड ना करने की गारंटी नहीं है, दो अलग अलग बातें। जो आप कर रहे हैं बिना पैसे लिए भी, वो भी पाखंड हो सकता है। यही तो पाखंड है। नहीं, मैंने कोई आज तक ऐसा कर, मैं स्वयं मेरी भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, आप बोल दोगे तो बंद कर आप देंगे, अभी मैं मेरी भक्ति के पूजा किस- करता रहूं बस। अभी- नहीं तो फिर आप बोल रहे लोगों हो। को मना नहीं करते, भैया मेरे पास मत आओ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं भूत प्रेत नहीं हटा सकता, मैं तो अभी खुद सीख रहा हूं, मैं तो खुद भक्ति कर रहा हूं, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं ये आप लोगों को बोलते नहीं हो क्या? मैं अनुराग जी भक्ति के बारे में इनको बताना चाहता हूँ। महाराज जी को सुनिए। महाराज जी जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, रोक दीजिए आप लोगों को, मत आओ मेरे पास। तो रोक देंगे, आज मना कर देंगे, आज आएंगे सब। तो मतलब आज से आपका दरबार नहीं चलेगा? आप बोल रहे हो तो मना। मतलब आज से आपका दरबार नहीं आपको चलेगा? कोई गिल्ट नहीं है। एक मिनट बताइए महाराज जी, आप कह रहे हैं आज से आपका दरबार नहीं चलेगा? आप कह रहे हो तो फिर बंद करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हमारी कोई बाध्यता नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। आपको क्या आज से एहसास आपका हो रहा है? दरबार चलेगा या नहीं चलेगा महाराज जी? आप कह दोगे तो बंद करना। नहीं, अरे जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब। आप बोल दिया है कि आप नहीं चल रहा ना, मैं बंद कर दूंगा। नहीं, कोई बात हम सर, हम कोई सरकार नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फैसला करेगी। मिश्रा जी, मैं एक चीज मुझे और बताइए, आप क्योंकि आप धर्म के बारे में जानते हैं, क्या भैरव बाबा या कोई भी बाबा, कोई भी भगवान इतने सेलेक्टिव हो सकते हैं कि मैं सिर्फ भूत उतारूंगा, तुम्हारा बुखार ठीक नहीं करूंगा, तुम्हारी बाकी समस्याएं ठीक दूर नहीं भगवान करूंगा? देखिए, क्या इतना सेलेक्टिव होते हैं भगवान? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान परम शक्ति होते हैं, अनंत शक्ति खंचिनम ब्रह्म सर्वेश्वरम। तो मैं इनसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आप सनातन धर्म को मानना चाहते हैं तो आप पठ रामायणम वेद व्यास काव्य बीजम सनातनम। तो आप जो है रामायण पढ़िए, काव्य बीज पढ़िए, और आप इस तरह से पढ़िए और सनातन धर्म का जो है प्रचार करिए, और आप अपने अंदर जो है भक्ति भावना लाइए, मंदिर बनाइए, लोगों को बुलाइए, उस मंदिर में उनका जो है भक्ति भावना को बढ़ाइए। ये तो आप करिए। लेकिन ये भूत है, ये प्रेत है, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन कर दिया है, तुमको किसी ने कोख बांध दिया है, तुम्हारे ऊपर तंत्र है, तुम्हारे परिवार वालों ने किया है, इस तरह की बात करके आप जो है लोगों को भ्रमित मत करिए। अरे ये अगर नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे ना इनके नहीं, पास। तो यही मंदिर बना लो, तो वो करें मंदिर बना लो, तब लोग आएंगे। मंदिर बनाइए। देखिए ये क्या है, इतना चालाक व्यक्ति है ये कि चुपचाप सुन रहे, सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये मामला समाप्त हो, ये प्रोग्राम समाप्त हो, हम अपने काम में फिर लग जाएं। मिश्रा जी, जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि थोड़ी भाषा और बोली की दिक्कत हो, नहीं, इसलिए वो नहीं, ज़्यादा नहीं, ना कोई बोलें। भाषा और बोली के नहीं। आप बोल रहे हो तो आप बंद कर देंगे। हो सकता है, उनको अपने- बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। माफी डॉक्टर मांगिए, कक्कड़, सबसे डॉक्टर- पहले तो माफी ठीक मांगनी है। चाहिए। महाराज जी माफी मांगेंगे क्या आप नहीं, दर्शकों से? माफी मांग लेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। महाराज जी, नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं ये बंद कर दूंगा। हाँ, नहीं, हमारे बोलने से नहीं, अपने अंदर से पूछ अंदर के से देखिए। आपकी अंतरात्मा एक अगर बार आपको बता रही है। पूछकर देखिए कि आप वास्तव में कुछ जानते हैं क्या। कोई विद्या आपके पास नहीं है, उसके बाद आप जिस तरीके का पाखंड कर रहे हैं, महाराज जी ये शर्मनाक है। आपको माफी मांगेंगे माफी महाराज मांगनी जी? चाहिए और आपको अपने पाखंड अंदर नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी ठीक नहीं, है, कोई सिद्ध आप किया एक है? सीधा सवाल है जो ये यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं जानकार, कोई उसके सिद्ध बाद है इनके पास? क्या आप माफी हुई मांगेंगे नहीं है तो हाँ या सिद्धि ना? कैसे होगी। महाराज जी मांगेंगे। तो माफी मांग रहा हूँ ना, हाँ। माफी तो बोल रहा हूँ। आप माफी मांग रहा हूँ मैं, आज के बाद आप बोल देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं, हमारे बोलने से नहीं, अपनी अंतरात्मा से, अपनी अंतरात्मा से अगर आपको ये एहसास हो कि मैं सनातन के नाम मैं खुद पर बोल लोगों रहा को हूं। धोखा दे रहा हूं, अपनी अंतरात्मा से अगर आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर ही कोई मानसिक दिक्कत है, मुझे डॉक्टर कक्कड़ के पास जाना चाहिए, तो आप आश्रम बंद कीजिए अपना, तब ये चमत्कार के दावे बनेंगे। डॉक्टर कक्कड़ के पास जरूर आएंगे।
डॉक्टर नहीं, कक्कड़ आना चाहिए इनको आपके पास। मेरी बात नहीं नहीं बिल्कुल आना चाहिए इनको। 5-6 सेशन में ये साइकोथेरेपी करेंगे तो इनको काफी फर्क भैरव जी का पड़ेगा प्रसाद भी और लाएं। इन चीजों से ये जो पाखंड कर रहे हैं इससे अपने आप बाहर आएंगे। बट मैं इनसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है आपके? महाराज जी, हाँ महाराज जी पूछ रहे हैं आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और हेलो, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो नहीं, मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची और मेरे पिताजी और माँ। तो जब आपने ये शुरू किया तो आपके पिताजी, माताजी, पत्नी ने ये बोला नहीं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, पहले कुछ सीखो उसके बाद ये चीज शुरू करो? ठीक है महाराज जी, किसी ने रोका नहीं आपको पहले शुरुआत में ही कि भाई ये जब तुम्हें पता नहीं है कुछ भी तो क्यों कर रहे हो ये सब? बस मेरे को पहले कोई पब्लिक नहीं आती थी, पब्लिक तो देखने थी आने लगी, मैं तो मेरी भक्ति कर रहा था खाली, बस वो तो भक्ति नहीं, वो तो चेन सुबह जो शाम आप मार दीवार रहे पे पत्ती कर देता थे, जो था। आप शराब पी रहे थे, डॉक्टर कक्कड़ वो वक्त जो थोड़ा आप कम चीजें है, अपने बदन लेकिन आपका फाइनल कमेंट, इनको क्यों आपके पास आना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए इनमें प्रॉब्लम है और इनको खुद ही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम इनमें है, और दूसरी चीज ये ठीक हो सकते हैं, और ये जब ठीक होंगे तो ये अपने आप इन चीजों से दूर अलग हो जाएगा। मिश्रा जी, क्या ये सनातन के नाम पर पाखंड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और इनको तुरंत बंद करना चाहिए, और बंद करके भी भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का यतिमा, पूजा छोड़ना नहीं ये चाहिए। सनातन का ही कोई हिस्सा है या पाखंड है? नहीं, बिल्कुल सनातन में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। सनातन ये सब नहीं सिखाता। सनातन में भक्ति है, भक्ति ये कर सकते हैं, लेकिन भक्ति व्यक्तिगत होती है, उससे भूत प्रेत तो नहीं अभी उतारे जो जा कर रहे हैं सकते। ये पाखंड है? ये निश्चित रूप से पाखंड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका भी जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मेहमान हैं, इन्होंने जो बातें आपको बताई हैं उसके बाद थोड़ा आप भी एहसास करेंगे, खुद से अंतरात्मा से बात करेंगे, और उसके बाद आप फैसला लेंगे कि आप अपना दरबार चलाएंगे या नहीं। न्यूज नेशन पर आपने माफी मांगी है, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।